आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विश्व विरासत स्थल के बारे में कि विश्व विरासत स्थल किसे कहते हैं और भारत में वर्तमान समय में कुल कितने विश्व विरासत स्थल हैं और सबसे ज़्यादा विश्व विरासत स्थल किस देश में हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विश्व विरासत स्थल किसे कहते हैं? ऐसे स्थल जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक प्राकृतिक स्थानों के संरक्षण की दृष्टिकोण से मान्यता दी जाती है, जैसे वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन या शहर इत्यादि, जो विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित होते हैं, उसे विश्व धरोहर स्थल या विरासत स्थल कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि भारत में विश्व विरासत स्थलों की कुल संख्या कितना है। भारत में विश्व विरासत स्थलों की कुल संख्या कितना है? तो 43 है। 1 अगस्त 2024 तक विश्व विरासत स्थल की संख्या भारत में 43 है, जिसमें से 35 सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल हैं, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित विश्व विरासत स्थल हैं। एक मिश्रित विश्व विरासत स्थल है, वह है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 2016 में मान्यता दिया गया था विश्व विरासत स्थल के रूप में। चलिए आगे जानते हैं विश्व विरासत स्थल के बारे में। भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चराईदेव मोईदाम, जो कि असम राज्य में स्थित है। तो भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो चराईदेव मोईदाम को घोषित किया गया है, जो कि असम राज्य में स्थित है। तो मोईदाम का अर्थ क्या होता है? तो मोईदाम का अर्थ होता है अहोम राजवंश का टीला, दफनाने की व्यवस्था। मोईदाम या आत्मा का घर दफन स्थल है, जो मूल रूप से ईंट पत्थर के खोखले तहखाने हैं। मैदान के भीतर एक या अधिक कक्ष होते हैं, जिसके ऊपर एक गुंबजनुमा ढांचा होता है, जो मिट्टी से ढका होता है। बाहर से यह टीले के आकार जैसा दिखता है, उसे ही मोईदाम कहते हैं, जिसमें अहोम राजवंश के मरे हुए व्यक्ति को वहाँ दफनाया जाता था, उसी को हम मोईदाम कहते हैं। यह असम राज्य में स्थित है और भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है चराईदेव मोईदाम को, जो कि असम राज्य में स्थित है। विश्व विरासत स्थल की 46वें सत्र की बैठक 21 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक भारत के किस शहर में हुआ है? तो भारत के किस शहर में हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। तो 46वें सत्र की बैठक जो 2024 में नई दिल्ली में हुआ है, उसका थीम क्या है? 2024 की थीम क्या है? तो इसका थीम है विविधता की खोज और उसका अनुभव। चलिए आगे जानते हैं कि भारत का 42वां विश्व विरासत स्थल किसे घोषित किया गया था? भारत का 42वां विश्व विरासत स्थल किसे घोषित किया गया था? तो होयसल मंदिर, जो कि कर्नाटक में है, इसे 42वां विश्व धरोहर स्थल या विरासत स्थल घोषित किया गया था। भारत का 41वां विश्व विरासत स्थल किसे घोषित किया गया था? भारत का 41वां विश्व विरासत स्थल शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, 41वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था शांति निकेतन को, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। विश्व विरासत स्थल की सूची में सबसे पहले शामिल किए गए धरोहर स्थल भारत में कौन सा है? तो भारत में सबसे पहले विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था किसको? एलोरा की गुफा को, अजंता की गुफा को, आगरा के किला और ताजमहल को। इन सभी को 1983 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। चलिए आगे जानते हैं
कि प्रति वर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन कौन है? तो अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और विक्टोरिया गोथिक व आर्ट डेको है। चलिए आगे जानते हैं कि भारत का पहला विश्व विरासत शहर कौन सा है? एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का पहला विश्व विरासत शहर कौन सा है, किसे घोषित किया गया है? तो अहमदाबाद को। सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला देश कौन है? सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला देश कौन सा है? इसका सही आंसर है इटली। 59 विश्व धरोहर स्थल इटली में है। चीन में विश्व धरोहर स्थल की संख्या कितना है? तो चीन में विश्व धरोहर स्थल की संख्या 57 है। विश्व में विश्व धरोहर स्थल के सूची में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व में विश्व धरोहर स्थल की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो 6ठे स्थान पर अपना भारत है और भारत में कुल 43 विश्व धरोहर स्थल हैं। स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनेस्को। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुआ था और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।